I welcome you all on my YouTube channel e-learning hub by Udgam Welfare Foundation. वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज, जो कि हमने कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में ऑन लॉगरिथम डिस्कस किया था। ये आपको कहां पर मिलेगी? देखो, ये हमारी जो वेबसाइट है udgamwelfarefoundation.com, यहां पर आपको चेंज ऑफ बेस एंड इवेल्युएशन, देखो udgamwelfarefoundation.com फ्री जेईई मेंस एंड एडवांस में आप जाएंगे तो वहां पर आपको ट्यूटोरियल के अंदर ये चेंज ऑफ बेस एंड इवेल्युएशन आपको मिलेगा। यहाँ पर जब आप थ्योरी नोट्स के अंदर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ नीचे और यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.1 है, जिस पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ये मैंने आपको पिछली बार होमवर्क में भी दिया था। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, और जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे को क्या दिया हुआ है? देखो, लॉग बेस में 16 दे रखा है 128, इसको हमने इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है कि देखो लॉग बेस 16 है मान लो, तो लॉग बेस 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर व्हाट? 2 4 8 16, 2 की पावर 4 हो गया यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट आता है 128। 128 क्या 2 की पावर होता है? यस। 2 4 8 16 32 64 और 128 ही हो जाता है, यानी कि 2 की पावर 7 आपको यहां पर मिल जाता है। अब हमारी देखो प्रॉपर्टी क्या थी? लॉग ए की पावर अगर अल्फा है और बेस बी की पावर बीटा है, तो हम अल्फा अपॉन बीटा को क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। तो 7/4 log 2 बेस 2 हो जाता है, और log a बेस a हमारा क्या देता है? 1 देता है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 7/4। वेरी सिंपल। क्लियर है स्टूडेंट्स? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें मिलता है कि भाई 1 अपॉन में log 5 बेस 3 वगैरह आप देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? log 5 बेस 7 है, यहाँ क्या है? log 5 बेस 21। अब मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है कि भाई ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, तो चेंज ऑफ बेस हमें करना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा हमें क्या करना है कि एक सेम बेस में लाके उसको सिंप्लीफाई करने की हमें कोशिश यहां पर करनी है। अगर मान लो मैं इस टर्म को ऊपर लिखता हूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, log 3 बेस 5। वेरी सिंपल, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस करी थी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log 7 बेस 5, और इसको कैसे लिख सकते हैं? log 21 बेस 5। अब आप क्या देख रहे हो कि भाई log जो है अपना बेस जो है वो सबका सेम लेके यहाँ पे बन जाता है। वेरी सिंपल, राइट। तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे देखो log a प्लस log b इज नथिंग बट व्हाट? log a इंटू b, और बेस क्या है? 5 है, और यहाँ क्या है? log 21 बेस 5, ठीक है। सही हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ पे सिंपली इसको देखो, log 21 बन रहा है, तो log 21 बेस 5 माइनस log 21 बेस 5 क्या हो गया? 0। हमारा आंसर हमें मिल जाता है। वेरी सिंपल। तो आपको प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो याद रखनी पड़ेगी, और जिन बच्चों ने होमवर्क किया था वो यहाँ मैच कर लो अपने आंसर्स। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई log 27 बेस 12 अगर a है, ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड log 16 बेस 6 हमें यहाँ पर निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं? पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि a को हम कितना सिंप्लीफाई यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल log 27 अपॉन log 12 मैंने इसको लिख दिया है। ये क्या है? हमारा a है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू log 27 मेरा कितना हो जाता है? 3 की पावर, देखो 3 की पावर 3 कितना हुआ? 27, और 3 बाहर आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 3 log 3, राइट। और log 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 इंटू 3 इज 12, सो log 4 प्लस log 3 आप इसको यहाँ पे लिख लो, राइट। तो ये हो गया मेरा 3 log 3 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 2 log 2 और प्लस log 3, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। ये हमारा क्या आ गया? a आ गया हमारा। वेरी सिंपल। अब हमें क्या ढूंढना है? बेसिकली log 16 बेस 6 ढूंढना है। तो log 16 को भी आप ऐसे लिख लो पहले, तो भाई log 16 अपॉन log 6 लिख लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2 4 8 16, 2 की पावर 4, यानी कि 4 log 2 लिख दें इसको। 4 log 2 अपॉन log 6 क्या है? log 2 प्लस log 3 है, क्योंकि log 2 इंटू 3 होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं? देखो हम क्या कर लेते हैं, बेसिकली log 2 को हम x ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए बस, और log 3 को हम y ले लेते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। तो इससे हमारा जो a है वो क्या हो जाएगा? देखो a इक्वल्स टू 3y अपॉन
2x प्लस वाई, ठीक है। तो यहां से क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा देखो 2ax प्लस ए वाई इक्वल्स टू 3y, ठीक है। y वालों को इकट्ठा कर लो, सो 2ax इक्वल्स टू y कॉमन लिया हमने 3 माइनस ए आपको यहां मिल जाता है। तो x अपॉन वाई अगर मैं यहां पे निकाल रहा हूं तो मेरे को क्या मिलता है 3 माइनस ए अपॉन 2a, ठीक है। तो ये एक बेसिकली रेशियो आ गया हमारे पास, क्लियर है सबको। तो ये हमें रेशियो मिल जाता है x अपॉन वाई इज इक्वल टू दिस। अब बढ़ते हैं, देखो इससे अगर हम कंपेयर करना चाहें, अभी तो पहले हम इसको x और y में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 4x अपॉन व्हाट x प्लस वाई बन गए, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, ऊपर नीचे y से डिवाइड कर देता हूं, तो आई विल बी गेटिंग व्हाट 4x अपॉन वाई प्लस 1 प्लस x अपॉन वाई लिख लो आप इसको सिंपल, ठीक है, y बाय x की बजाय। तो x अपॉन वाई मेरा कितना है 3 माइनस ए अपॉन 2 है, तो आप इसको ऐसे लिख लो 4 इंटू 3 माइनस ए अपॉन 2a अपॉन 1 प्लस 3 माइनस ए अपॉन 2a, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये आपको यहां पर मिल जाता है, क्लियर हो गया बेटा। अब इसे क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो और आपको आंसर यहां मिल जाएगा, वेरी सिंपल। तो अब हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 4 से 2 कट रहा है, तो यहाँ का बचा 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 माइनस 2a और ये अपॉन ए, ठीक है, होल अपॉन ये कितना हो गया नीचे डिनोमिनेटर में 2a प्लस 3 माइनस ए अपॉन 2a, राइट। इससे काट दो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया 12 माइनस 4a अपॉन 2a माइनस ए कितना हो गया a प्लस 3, ठीक है। तो ये आपको यहां मिल जाता है। तो अब ये क्या कह रहा है कि भी हमें a की टर्म में इसको ढूंढना है, राइट। तो हमारे को ये आंसर यहां मिल जाता है, दैट इज 12 माइनस 4a अपॉन a प्लस 3। ये क्या आ गया हमारा log 16 बेस 6 आ गया बेटा, ठीक है। तो हमें ये आंसर यहां पर मिल जाता है। आप अपना सिंप्लीफिकेशन देख लो, अगर कुछ एरर है तो आप उसको चेक कर सकते हो, वेरी सिंपल, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमें इसका वैल्यू ढूंढना है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमने डिस्कस भी किया था हमारे प्रैक्टिस के अंदर जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। तो यहां पर हमने क्या करना है, इसको बेसिकली बेस चेंज कर लो। देखो ऐसे लिख लो आप इसको सिंपल log 3 अपॉन log 2। तो इस टाइप की एक सीरीज बन जाती है, अगर इसमें टर्म्स कुछ कैंसिल आउट होंगे और जो बचेगा वो अपना आंसर यहां पर मिल जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसको लिख लो आप log 5 log 4 ऐसे डॉट 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 log 16 और log 15 हो जाता है, राइट। अब देखो इसमें कुछ कट रहे हैं टर्म्स, जैसे ये कट रहा है 3 से 3, इससे log 4, ऐसे कटता चला जाएगा और लास्ट में ये वाला ये भी कट जाएगा, सॉरी नीचे वाला सारा कट रहा है। बाद में log 16 और log 2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। log 16 अपॉन log 2 और log 16 अपॉन log 2 क्या होगा हमारा, इसको वो कर लो बेस चेंज, है ना। 2 की पावर कितना होगा 2 4 8 16, 2 की पावर 4, तो 4 log 2 अपॉन log 2, ये कट गया। तो आंसर क्या आ गया आपका, तो 4 आपको यहां लास्ट में मिल जाएगा, वेरी सिंपल, क्लियर है सबको। तो बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये कह रहा है कि भाई log b बेस से अगर 3 है और log c बेस b इज इक्वल टू 2 है, सो वी हैव टू फाइंड log a बेस c हमें यहां निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो b इज इक्वल टू क्या होगा a की पावर 3, वेरी सिंपल, और c कितना हो जाएगा b की पावर 2 हो जाएगा, राइट। c हो गया। अब हमें ढूंढना क्या है, बेसिकली log a बेस c ढूंढना है बेटा, राइट। तो अगर मेरा b क्या है a की पावर 3 है, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यहां पर a की पावर 3 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो गया a की पावर 6 हो गया, a की पावर 6 हो गया। तो हम क्या करेंगे, देखो अब इससे बेस में क्या लिखेंगे log a, और c की जगह में क्या लिख सकता हूं a की पावर 6 लिख सकता हूं, वेरी सिंपल। तो ये पावर कहां जाएगी, बाहर आ जाएगी, पर फ्रैक्शन में आएगी प्रॉपर्टी के हिसाब से 1/6 log a बेस a, तो ये कितना हो गया 1 हो गया। तो आंसर क्या आ गया 1/6 आ गया, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर ली है। तो जिन स्टूडेंट्स को यहाँ दिक्कत आ रही है तो वो पिछली वीडियोस को रेफर करें, ताकि बहुत ही एडवांटेज आपको मिलेगा और आप पिछले वीडियोस स्किप ना करें। तो ये हमारा बन जाता है प्रॉपर्टी, यहां पर देख रहे हो आप, क्योंकि अगर मेरी मान लो ऊपर अल्फा है तो अल्फा अपॉन 6 बनता है, तो अल्फा मेरा 1 है, तो इसलिए मैंने इसको यहां पर ऐसे लिख दिया है।
तो स्टूडेंट आई थिंक ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है log 2 बेस 10 की वैल्यू दे रखी है, log 3 बेस 10 की दे रखी है आपको, और वी हैव टू इवैल्यूएट log 6 बेस 5। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, log 6 बेस 5 है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहली बात log 5, ठीक है, और log 6 को हमने पहले भी लिखा है 2 into 3 करके, और ये स्प्लिट हो जाएगा log 2 प्लस log 3, राइट। इसकी वैल्यू तो आपको यहां से मिल जाएगी। अब बात आती है log 5 की। देखो log 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं, वेरी सिंपल। तो आगे क्या लिखेंगे, log 2 की वैल्यू डाल दो सीधा, 0.30 लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, और 0.47 ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। आप अपना नोटबुक में कर सकते हो इसको। log 10 इसको क्या होगा, ये हो जाएगा log 10 माइनस log 2, राइट। अब 0.3 और उसको ऐड कर दो, कितना हो गया 0.77 न्यूमरेटर में, और log 10 क्या होता है 1 होता है, फिर 0. कितना हो जाएगा, log 2 कितना है 0.30 कर दो, 0.30, सो 0.77, और इसमें से कितना हो जाएगा 10 में से 0, 10 में से 3 क्या 7, 0.7, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता है, वेरी सिंपल। क्लियर हो गया बेटा, या इसको डिवाइड कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर अगर आप डेसिमल हटाओगे तो आपको 1.1 कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 1.1। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास क्या है, log 3 बेस x है, ठीक है, और ये क्या है log 3 बेस क्या है, यहाँ पर देखो x/9 है यहाँ बेस, ठीक है, और यहाँ बेस क्या है x/27 है, और जबकि सामने सबके क्या दे रखा है 3 दे रखा है। तो पहले आपको क्वेश्चन को भी एनालाइज करना है कि यदि यहां पर आपको जैसे 3 दे रखा है तो आप इसको बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाओगे, सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगा, सारा का सारा जो लॉग है आपका सेम बेस में आ जाएगा और आप इजीली उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर बेस चेंज करना है 1/log x और बेस 3, ठीक है, इंटू 1/log x/9 बेस 3 इक्वल्स टू 1/log बेस 3 हो गया x/27 हो गया बेटा, ठीक है। तो ये आपको यहां पर मिल जाता है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम करते हैं, यहां पर इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं अभी, ठीक है, log x बेस 3 को। अब देखो इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूं, मान लो मैंने इसको कुछ छोड़ा है इसको अभी, ठीक है, तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं 1/log x बेस 3 माइनस, ठीक है, log 9 बेस 3 हो जाएगा प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। अब ये वाला पार्ट क्या होगा 1/log x बेस 3 माइनस log 27 बेस 3, ठीक है, ये आपको यहां पर मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करना है, देखो सिंपल है बिल्कुल, हमें log x बेस 3 दिख रहा है हर जगह, इसको t ले लो। क्या ले लिया हमने, t ले लिया इसको। तो क्या बचा हमारे पास, देखो इक्वेशन यहां पर हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास मिलेगा हमें क्या 1/t इंटू 1/t माइनस, अब देखो ये log 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 3 स्क्वायर हो रहा है तो 2 बाहर आएगा, log 3 बेस 3, तो यहां -2 मिलेगा हमें सिर्फ, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो आपको भी, ताकि इंटरेस्ट बनेगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे बेटा। और ये क्या बना 1/t अगेन, ये क्या है 3 की पावर 3 है 27, तो 3 बाहर आया, log 3 बेस 3 1 हो गया, तो आपको यहां मिलेगा t-3, देख रहे हो। तो अब आपको यहां पर किसी प्रकार की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जिसको हम सॉल्व करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ t एंड लेटर ऑन x। अब देखो ये क्या बन गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या हुआ t-3 इज इक्वल टू व्हाट, t स्क्वायर माइनस 2t बन गया। अब क्वाड्रेटिक बन रही है यहाँ पे, t स्क्वायर माइनस 2t इधर जाएगा तो -3t बन रहा है, और +3 बन रहा है आपके पास, ठीक है, इक्वल टू 0 आपको ये मिल जाता है। तो स्टूडेंट अगर मैं इसका नेचर ऑफ रूट की बात करूं, यानी कि अगर मैं d इसका ढूंढता हूं डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमें क्या मिलता है, देखो ये मिलता है b स्क्वायर कितना आ रहा है 9 माइनस 4ac कितना आ रहा है 4 3 12, सो 9 माइनस 12 इज बेसिकली लेस देन 10, सो वी नो दैट व्हेन d इज लेस देन 0 वी हैव नो रियल रूट्स। तो यहां पर हमारे पास कोई सॉल्यूशन इसका हमें नहीं मिलेगा, राइट। तो आप इसको कर लो क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है log 3 बेस 30 जो है वो a है, और log 5 बेस 30 क्या है b है आपके पास। हमें क्या करना है, log 8 बेस 15 को a और b की टर्म में एक्सप्रेस करना है। अब देखो स्टूडेंट हम इसमें क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर देखो बेस जो है हमारा 30 में दे रखा है, राइट, 3 और 5। हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर मैं इसको बेस चेंज कर लेता हूं इसका, राइट,
मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो log 8 बेस 30 अपॉन log 8, सॉरी log कितना है हमारे पास यहाँ 15 है, 15 कर लो इसको, और बेस क्या है 30, ठीक है। तो ये हमारा यहां मिल जाता है। तो अब हमारे पास क्या मिलता है, देखो log 8 क्या है मेरा 2 की पावर 3 है, सो इसको ऐसे लिख लो अपॉन 18, ये कितना 15 है, 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख लो log 5 बेस 30 प्लस log 3 बेस 30 आपको यहां मिल जाता है। क्लियर है। अब हमारे पास जो है log 5 और देखो log 3 की तो वैल्यू दे रखी है बेस 30 में ए और बी में, लेकिन हमें log 2 बेस 30 नहीं दे रखा, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू लाइक दिस वे। देखो 3 जैसे हमने 5 के केस में किया था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 अपॉन व्हाट, 10 अपॉन 5 लिख सकता हूं, वेरी सिंपल, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसको नीचे देखो log 5 बेस 30 और प्लस log 3 बेस 30 बेटा, ठीक है जी। तो ये हमने इसको लिख लिया है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला मेरा क्या बन जाएगा 3 log 10, 3 log 10 क्या हुआ, log 10 1 होता है, तो आप इसको चलो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 3 log 10 और माइनस 3 log 5 आपको ये मिल जाएगा, राइट, अपॉन में। अब log 5 बेस 30 क्या है, log 5 बेस 30 इज b और ये क्या है a है, ठीक है, तो b प्लस a हो गया। अब ये 10 क्या है 1 है, सो ये हो गया 3 माइनस 3b अपॉन a प्लस b बेटा। तो ये आपका फाइनल आंसर यहां पर आपको मिल जाता है। क्लियर है सब बच्चे। सो जिन स्टूडेंट ने होमवर्क किया था आप अपना आंसर जरूर चेक कीजिए बेटा। चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें प्रूव करना है बेसिकली कि log x बेस a इंटू log y बेस b इक्वल्स टू log x बेस b इंटू log y बेस a। बहुत आसान है। देखो हमने बेस चेंजिंग फॉर्मूला जो है वो लगाना है, सिंपली log x अपॉन log a इंटू log y अपॉन log b लगा दो, ठीक है। अब अगर मैं इसको इधर लिख दूं log और इसको इधर लिख देता हूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो log x अपॉन log b इंटू log y अपॉन log a बेटा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log x बेस b इंटू log y बेस a, और यही हमें यहां प्रूव करना था। देखो log x बेस b log y बेस a, वेरी सिंपल। तो हमारा आंसर यहां पर आ जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हमें क्या ढूंढना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log बेस है 0.1। तो यहां पर बेसिकली हमें प्रॉपर्टी लगानी होगी जो हमने पहले भी डिस्कस करी थी। मान लो आपके पास है log a बेस b है, a की पावर अल्फा है, b की पावर बीटा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा log a और बेस b, वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे 0.1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -3, इसको क्या 10 की पावर -2, 10 की पावर -4। तो आप इसको ऐसे लिख लो, तो log 10 की पावर -3, 10 की पावर -1 प्लस log 10 की पावर -2 और 10 की पावर -4 बेटा, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखो ये -3 और -1 बाहर आ गया, सो -3 अपॉन -1 कर दो और log 10 बेस 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ये, प्लस यहां पर क्या आएगा आपके पास -4 अपॉन -2, इसको ब्रैकेट में डाल लो, log 10 बेस 10 बचेगा विच इज 1। ये क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया 3 प्लस ये कट गया 2 टू द 4, तो ये 2 आ गया, आंसर क्या आ गया 5 इज योर आंसर हियर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने सारे ये कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज जो है 3.1 क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर ली है। अब आपको जो होमवर्क में करना है वो आपको करना है, यहां पर देखेंगे आप चेंज ऑफ बेस में जो प्रैक्टिस डीपीपी है इसको आपने करना है। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डाल दूंगा। ये जो डीपीपी है ये आप कीजिएगा और इस पर हम डिस्कशन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाले हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चन है, जेई मेंस एंड एडवांस में पहले पूछे जा चुके हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा ये वीडियो, आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर एनहांस होंगे। आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को जरूर फॉलो कीजिए और जो बच्चे जेईई मेंस एंड एडवांस की तैयारी करना चाह रहे हैं फ्री रिसोर्सेज के साथ, उन लोगों के लिए मैंने वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है। पिछले 15 सालों की मेरी जो मेहनत है
वो कंटेंट मैं यहाँ पर कंपाइल करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, इससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट, डीपीपी, स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट्स वगैरह आप एक्सेस कर सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक।